हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 22 दिसंबर और आज हम लोग पूरे 1 वीक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। भारतीय सेना की वज्र कोर द्वारा विजय दिवस समारोह की शुरुआत अमृतसर में की गई है। हाल ही में श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके द्वारा भारत की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा की गई है। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत के डी गुकेश ने चीनी खिलाड़ी डिंग लीरेन को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीतने वाले डी गुकेश दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण से संबंधित प्रावधान पर रोक लगा दी है। हाल ही में बिहार के 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में टोरंटो विश्वविद्यालय पहले स्थान पर रहा है। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2024 के लिए हारिस रऊफ और डैनी वाट हॉज को चुना गया है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है भारत की समुद्री विरासत को उजागर करने और विश्व के सबसे बड़े समुद्री विरासत परिसर का निर्माण करने के उद्देश्य से हाल ही में भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। प्रथम भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 की थीम है वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। हाल ही में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। हाल ही में फ्रैंकोइस बायरू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नायान की अध्यक्षता में 15वीं भारत यूएई संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में क्रांतिकारी क्वांटम चिप वीलो का अनावरण गूगल द्वारा किया गया है। आईआईटी रोपड़ द्वारा ब्लूटूथ लो एनर्जी गेटवे अवध का अनावरण किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और थाईलैंड के रक्षा उप स्थायी सचिव जनरल थारापोंग मलकम की अध्यक्षता में भारत थाईलैंड के बीच 9वीं रक्षा वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुई है। यस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक मनीष जैन को बनाया गया है। 10वें आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो देहरादून में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, जिसमें पहली है निर्मला सीतारमण, दूसरी है रश्मि नादर मल्होत्रा और तीसरी है किरण मजूमदार शॉ। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ताकतवर महिला यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन को चुना गया है। हाल ही में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक
विनय कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ईरान की तरफ से दक्षिण एशिया डिवीजन के महानिदेशक हाशिम अशजादे, जबकि आर्मेनिया की तरफ से विदेश मंत्रालय के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख अनाहित कारपेटियन की अध्यक्षता में भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच दूसरी त्रिपक्षीय बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने वितरण कंपनियों की श्रेणी में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण का प्रथम पुरस्कार बिहार को दिया गया है। दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक डॉक्टर दिनेश साहरा के द्वारा लिखा गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नेपाली सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक दिया गया है। हाल ही में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने चीन को हराकर जीत लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में यूनेस्को द्वारा जापान की चावल से बनी शराब साके को सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। महिला वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना द्वारा बनाया गया है। भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है। हाल ही में भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट अरब सागर में आयोजित किया गया है। जॉर्जिया का नया राष्ट्रपति मिखाइल कावेलाशवेली को नियुक्त किया गया है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लिनिक्स 2024 हाल ही में विशाखापट्टनम में 17 से 20 दिसंबर तक आयोजित किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया है। अगला है हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर जीत लिया है। भारतीय नौसेना द्वारा संपर्क 4.0 की शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। हाल ही में 13वें एडमिरल कप 2024 का खिताब रूस ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को प्रवासियों के योगदान का सम्मान करना और उनके अधिकारों का सम्मान करना थीम के साथ मनाया गया है। हाल ही में भारत के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। हाल ही में मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां सदस्य देश बन गया है। हाल ही में भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा स्वदेशी कीटनाशक सूट किसान कवच का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में 10वें राष्ट्रीय वन महोत्सव की शुरुआत भोपाल में की गई है।
किरण मजूमदार शॉ को हाल ही में जमशेदजी टाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में ब्रिटेन CPTPP में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। हाल ही में फेंसिंग कन्फेडरेशन ऑफ एशिया के महासचिव राजीव मेहता बने हैं। हाल ही में आयोजित पहले वार्नर कप 2024 का खिताब टीम एशिया ने जीता है। हाल ही में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 महेंद्र मलंगिया को दिया गया है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल INS निर्देशक का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब विनीसियस जूनियर ने जीता है। अरुण कुमार साहू को बुल्गारिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में पर्यावरणविद पद्म पुरस्कार से सम्मानित वृक्ष माता तुलसी गौड़ा का निधन हो गया है। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भिखारियों को भीख देना अपराध माना जाएगा। हाल ही में नेपाल में दुनिया के सबसे बड़े पशुवध महोत्सव गढ़ी माही मनाया गया है। हाल ही में मिस इंडिया USA 2024 का खिताब कैटलिन सेंड्रा नील ने जीता है। नेक्स्ट है हाल ही में रूस द्वारा कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित की गई है।